अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी हमारा खानेवाल में पहला दिन और कमेंट आया था कि खानेवाल के सब व्लॉग्स जो है अपने लाजमी शेयर करने हैं। तो जी हाँ जी, बिल्कुल शेयर करूँगी, कर रही हूँ और हमेशा करती आई हूँ, चाहे जितने भी टाइम के लिए जाऊँ तो खानेवाल का व्लॉग तो मैं लाजमी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड के लिए ना गर्म पानी में डाल रही हूँ जी शहद, जो कि बेस्ट होता है आपको अगर कफ़ हो रही है, फ्लू हो रहा है या सॉर थ्रॉट का इशू है तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। सर्दियों में ना बच्चों को भी लाजमी दिया करें, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो शहद है वो ख़ालिस होना चाहिए। बाज़ारी शहद की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर आपका शहद ख़ालिस है ना तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना क्योर है, मतलब 100% गारंटी है कि इंशाल्लाह इससे लाजमी ठीक हो जाएगा। उसके बाद जी बस हम लोगों ने किया नाश्ता। नाश्ते में बाजी बना रही थी जी पराठे और साथ में थी जी दाल। तो मैं अपने लिए ना सिंपल दाल निकाल रही थी, बाजी ने ना वैसे बनाया हुआ था दाल और अंडा। तो मतलब बहुत से लोग ना यहाँ पे पसंद करते हैं दाल के अंदर ना ऐसे दाल गरम करते हुए ही अंडा बीच में डाल दिया, तो वो बहुत मज़े का सालन बन जाता है। तो वो होता तो मज़े का है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है तो उन्होंने फिर वो खाया। तो मैंने ना अपने लिए सिंपल दाल निकाल ली, मुझे ना ओरिजिनल टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने ना मतलब अपने लिए अलग अलग से निकाल ली। और अब्दुल्लाहद और अब्दुल्लाहद के बाबा ने जो है ना वो ये खा लिया था। मैंने साथ में अचार ले लिया था, तो मुझे तो यही जो है ना बहुत मज़े का लगा था। तो बस यहाँ पे अब्दुल्लाहद भी सो के उठ चुका था और जैसे ही खाने वाला अब्दुल्लाहद जाता है ना तो एकदम से इसकी रूटीन इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है इसे। तो इसी के साथ साथ आपको बाजी का घर भी दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बाजी लोगों ने अब जो है वो न्यू घर में शिफ्ट किया है। तो ये जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, ये बैक साइड पे ना सहन है बहुत बड़ा सारा। तो मतलब बड़ा अच्छा ये खुला घर है और एक ये लिविंग एरिया है जहाँ पे मतलब गेस्ट आए अगर वो बैठे हों या खाना खाना है या कोई मतलब गेस्ट ने अगर किसी ने सोना हो तो एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक ये रूम है जी जहाँ बाजी और अब्बू का है। ये है जी हमारा बॉयज़ रूम यहाँ पे ना दोनों भांजे सोते हैं, तो ये उनका अलग से रूम है। और जो है उसके अलावा है जी ये भांजियों का रूम है, जो तीनों भांजियाँ हैं ना वो इधर सोती हैं, जिस पे हम लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है फ़िलहाल। और जितने दिन हम यहाँ हैं यहाँ पे कब्ज़ा रहेगा। और भांजियाँ जो है ना वो बेचारी शिफ्ट हुई हुई हैं लिविंग रूम में, जो लिविंग एरिया है। तो वो लोग वहाँ सोती हैं। वैसे वहाँ ठंड होती है, हिम्मत है उनकी कि वो सो रही हैं और ये है जी फ्रंट वाला सहन जहाँ से हम लोग अंदर एंटर होते हैं। तो ये बाजी ने बड़ा प्यारा यहाँ पे ना गमले और ये बेल वगैरह लगाई हुई हैं, ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो सहन भी जो है ना वो रोशन रोशन और ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ है, बड़ा प्यारा। धूप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आती है, मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी है। और सबसे जो ज़बरदस्त कमाल की मुझे चीज़ लगी ना वो ये थी कि बाजी के घर के बिल्कुल सामने जो है ना वो पार्क है। तो बस समझ लें कि अब्दुल्लाहद की तो ईद ही हो गई थी माशाल्लाह से। जब मर्ज़ी ये निकल जाता था बच्चों के साथ पार्क चला जाना, जब मर्ज़ी इसने वापस आ जाना, कोई फ़िक्र भी नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई मतलब दोनों साइड से ना ये सोसाइटी जो है ना वो प्रॉपर दरवाज़े लगे हुए हैं, बंद है। तो कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बच्चे गुम ना हो जाएं ये वो। फिर भी हम लोग तो आपको पता है ख़्याल रखते हैं, तो मैं और अब्दुल्लाहद के बाबा तो हम हर वक्त इसके साथ साथ रहते हैं। तो या कोई बड़ा होता था बच्चों के साथ या हम दोनों में से कोई एक होता था। तो खैर जी हमारा ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हम लोगों ने ज़ाहिर है सबको मिलना भी था और हमारी एक दावत भी थी, खाना भी था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे अबीहा के घर मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग रात को लेट आए थे और बस सुबह उठ के हमने कहा कि हम मिलने के लिए चलते हैं। नाश्ता किया और हम लोग निकल गए थे मिलने के लिए। तो बस हम लोग ना यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा बेकरी से, मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं। तो जब जब भी मेरे हस्बैंड उतरते हैं ना गाड़ी से तो अब्दुल्लाहद का तो उनके साथ जाना ज़रूरी होता है ना। तो फिर मैं भी चली गई थी, मैंने कहा चले मैं ख़ुद देख लेती हूँ, पता नहीं हस्बैंड मेरे क्या लेके आए हैं, उनको वैसे भी समझ नहीं आती है तो समझ तो वैसे मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर खैर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि क्या लेना है। तो वो मैंने फिर ना देख के ले ही लिया। तो काफ़ी अच्छी बेकरी थी यहाँ पे, मतलब सब चीज़ें पड़ी हुई थी और जो है ना ग्रोसरी का भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। तो अब अब्दुल्लाहद को अपनी चीज़ें नज़र आ गई थी, अब्दुल्लाहद अपनी वाली साइड पे चला गया और हम दोनों यहाँ खड़े हुए थे। हम कह रहे हैं अब्दुल्लाहद किधर है, अब्दुल्लाहद किधर है। तो वो नवाब साहब अपनी चीज़ें इकट्ठे कर रहे थे।
उनको यहाँ भी जो है ना वो अंदर एंटर होते ही वो एग नज़र आ गया और नवाब साहब ने अपने लिए एग उठा लिया, जूस उठा लिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर खैर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और थोड़ी देर हम लोग बैठे, तो फिर भाभी ने जो है ना वो चाय का इंतज़ाम कर लिया था। तो हमने उनको कहा था कि बस रहने दें, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सारा कर लिया था। तो मतलब शाम में हमारी प्रॉपर हाई टी हो गई थी। उसके बाद ही हम लोगों ने जाना था दूसरे भाई की तरफ, वहाँ पे हमारी दावत थी। तो बस हम लोग वहाँ से निकले, यहाँ आए, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी और खाना वगैरह जो है वो बन रहा था। भाभी ने बनाया हुआ था जी चिकन फ्राई, साथ में फ़िश थी, और उसके अलावा जी उन्होंने 2 तरह के सालन भी बनाए हुए थे, राइस बनाया हुआ था। राइस उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया था। तो मैंने ना उनको एक दिन पहले ही मैसेज कर दिया था कि आपने हमारी दावत करनी है ना तो राइस लाजमी बनाइएगा। मतलब मेरा है उनके साथ बहुत अच्छा, तो हम कर लेते हैं, हम कह देते हैं जो भी खाना पीना हो ना फ्रेंडली, मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने ये खाना है, आप ये मत बनाना, ये बनाना। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी और राइस ना बने, तो राइस बन रहे हैं, टेंशन मत लो। तो मैंने कहा भाई मेरा तो हो गया काम। और मेरे हस्बैंड को जो है फ़िश बहुत पसंद है, सालन भी उनकी पसंद का बना हुआ था। तो सब कुछ मतलब हम लोग को बहुत पसंद आया। और यहाँ पे बस मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, जो जो मुझे चाहिए थी चीज़ें वो मैंने ले ली थी और आराम से मैंने अपना मज़े से खाना खाया। उसके बाद जी यहाँ पे आ गया बस मीठा, और फिर मैंने अपनी मीठे का बाउल बनाया और बस फिर हम लोगों ने की जी बातें और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम वापस आए घर। रात को हम लोग दोबारा निकले, फिर मुझे भूख लग गई थी हल्की हल्की, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना वो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाने वाले में ना ये बर्गर बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा चले इनसे बर्गर लेके खाते हैं। वैसे मैं ये अंडा शामी बर्गर खाती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने खा लिया। तो ये मज़े का था और काफ़ी मतलब अच्छी क्वांटिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे अब हो चुका है जी नेक्स्ट डे स्टार्ट, और जो है ना मैं यहाँ पे नाश्ता हम लोगों ने मंगवा लिया था बाहर से। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे जी हलवा पूरी। तो हलवा पूरी वो मेरे लिए लेके आए थे, और साथ में ना अब्दुल अहद के लिए वो अंडा पराठा लेके आए थे। अब्दुल अहद घर में शौक़ से खाता है ना, लेकिन ये वो वाला तो पराठा नहीं था, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। ज़ाहिर है मैदे का पराठा था और अंडा भी थोड़ा स्पाइसी था, तो उसने ना ये शौक़ से नहीं खाया ज़्यादा। फिर उसके बाद जी हम दोनों लेके गए इसको पार्क, और हमने कहा चलो थोड़ी देर ना धूप में बैठते हैं। विटामिन डी का जो है ना वो हम लोग भरपूर हमने क्या कहते हैं उसको इंतज़ाम किया, भरपूर इंतज़ाम किया और बैठ के हमने विटामिन डी हासिल की। और बस यहाँ पे बैठे हुए थे घर में, हम लोगों ने फ्रूटर खाए, किन्नू खाए, और साथ में मैंने गोलगप्पे भी खाए थे। वो बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरा कैमरा जो है ना वो स्टक हो गया और वीडियो वो बनी ही नहीं, तो वो बाद में फिर मुझे पता चला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, गोलगप्पे तो हम खाते ही रहते हैं और ये सब चीज़ें भी हम खाते ही रहते हैं। तो बस सारा दिन फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बैठी रही बस, और हम लोग जो है ना बस बातें शातें करते रहे। सब गेस्ट आए हुए थे, मतलब आज सब बहन भाई जो है ना वो यहीं आ गए थे, तो उनको यही था कि हम लोगों ने कल चले जाना है, तो सब यहीं इकट्ठे हो गए थे। तो फिर सारा दिन बस उनके साथ गुजरा, कोई व्लॉग नहीं मैंने किया। फिर रात में हम लोग गए जी भांजी की तरफ, जिसके भी रिसेंटली शादी हुई है ना, उसकी तरफ हम लोग गए। तो उसने भी माशाल्लाह से जो है ना प्रॉपर खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। उसने भी राइस बनाए हुए थे, उसको भी पता है कि मेरी मामी ने आना है, तो उसने भी जो है ना वो राइस ही बनाए हुए थे। साथ में जो है ना उसने मतलब सालन वगैरह भी बनाया हुआ था, सैलेड था, मीठे राइस थे, मतलब प्रॉपर उन्होंने भी जो है ना वो खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। इनके घर वैसे हम लोग जब भी जाते हैं ना, तो वो माशाल्लाह से जो आंटी है ना, मतलब जो मेरी भांजी की सास हैं, वो ना मतलब बहुत अच्छे से खाने का प्रॉपर इंतज़ाम करती हैं, और खाना खाए बगैर ना वापस नहीं आने देती हैं वो। तो अब तो वो भांजी भी वहाँ पे है और आंटी भी वैसे ही बहुत करती हैं। तो ये देखें जी मीठे राइस भी बने हुए थे, तो बहुत मज़े का खाना। और मेरे हस्बैंड ना मीठे और जो है ना नमकीन राइस मिक्स करके खा रहे थे, ये वैसे बड़ा मज़े का लगता है, और उनको ना मिर्चें भी लग रही थी, तो इस वजह से भी ना उन्होंने ऐसे मिक्स करके खाए। तो वैसे बड़ा मज़ा आया। तो हमें ना आज सारा दिन ही बहुत मज़ा आया, बस हमारी दावतें होती नहीं, खाने होते रहे और सबसे मिले, बहुत हल्ला गुल्ला किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट डे का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।